भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डोक्रीकरणे प्राप्ते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः दिनमपि सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः कालः अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न मुञ्चति आशापाशः करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न मुञ्चति आशापाशः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज मूढमते यावत् वीतो वार्जनसक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः यावत् पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे जटिलो मुण्डीलुञ्चित केशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः जटिलो लुञ्चित केशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति लोको उदरनिमित्तं बहुकृतशोकः पश्यन्नपि च न पश्यति लोको उदरनिमित्तं बहुकृतशोकः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भगवद्गीता किञ्चिदधीता
गंगा जल लव कणिका पीता भगवती गीता किंचित गीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारे समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चां सकृद अंगं गलितं पलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं अंगं पलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्री करणे प्राप्ते भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज मूढमते। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बाबुलनाथ महादेव की जय, स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा रचित चरपट पंजरिका स्तोत्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मृत्यु के सन्निकट आने पर व्यर्थ की चेष्टाएं हमारी रक्षा नहीं कर सकती, इसलिए गोविंद का स्मरण करो, भगवान का भजन करो। भगवान शंकराचार्य जी महाराज व्यक्ति को बार बार सावधान करते हुए कहते हैं, अंगं गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंग गल गए, सिर के बाल झड़ गए और मुंह से दांत टूट गए, चला नहीं जा रहा है तो चलने के लिए डंडे का सहारा लेना पड़ गया। इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी आशाओं का पिंड छूटता नहीं है। शरीर साथ छोड़ दे लेकिन आशा रूपी पिंड वो साथ नहीं छोड़ता। अंगम गलितम, शरीर में अगर झुर्रियां पड़ने लगे, कल चर्चा कर रहे थे हम लोग कि छुपाने की कोशिश करते हैं, बुढ़ापे से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मन से हम सदैव कमजोर होते हैं, चाहे वो युवावस्था में हो चाहे बुढ़ापे में हो। मेरा अपना मानना है कि वो व्यक्ति सदैव वृद्ध है, बूढ़ा है, कमजोर, बूढ़े से मतलब समझदार नहीं, बूढ़े से मतलब कमजोर है, जो मृत्यु से भयभीत होता हो, मौत से डरता हो, जिसे काल से भय होता हो, वो कितना भी शरीर को सजा के, अच्छा आप किसे समझदार और बुद्धिमान और बलवान मानेंगे? जो डरता ना हो, जिसे भय न लगता हो, उसको कहेंगे कि वीर है, जो मौत से भी नहीं घबराता। लेकिन हम लोग कितना भी जवान रहने की कोशिश करें, मूलतः मृत्यु से तो डरते ही, मौत से तो घबराते ही हैं। तो कितना भी हम अपने उस बुढ़ापे को छुपाने की कोशिश करें,
लेकिन वास्तविकता यह है कि अंदर से हम खोखले होते जाते हैं, अंदर से हम खत्म होते जाते हैं। अंगम गलितम, अंदर की दुर्बलता शरीर में जब प्रकट होती है तो भले ही सामाजिक दृष्टि से या किसी और दृष्टि से हम छुपाएं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मन से हम खत्म हो चुके हैं। तो जो हमारी वास्तविकता है उसे हम स्वीकार करें और भगवान का स्मरण करें, भगवान का भजन करें। वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम, शरीर कमजोर हो जाने के बाद और डंडे का आश्रय लेकर के हम लोग संसार का व्यवहार करते हैं। यहां समझने की बात यह है कि डंडे का सहारा लेकर के भी हम दुनिया के लिए ही काम करते हैं। हमारे पूज्य चरण श्री गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, और बड़ी प्यारी बात है, कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं, चिंतन करने बैठते हैं, तो संसार के अनेक विचार हमारे मन में आते हैं, बहुत सारी बातें, यहां तक कि जिन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है वे विचार भी आते हैं। और ये बात आप लोगों ने अच्छी तरह से अनुभव किया होगा, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, इसलिए कि अगर आपको घर की बात दिमाग में आए तो बात समझ में आती, परिवार, आपसे संबंधित समाज, आपसे संबंधित लोग अगर आपके दिमाग में आए तो भी समझ में आता है। लेकिन भजन करते समय जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, हमारे एक सज्जन हैं, शर्मा जी हैं, वो कहते हैं स्वामी जी हम कल्पना भी नहीं करते, सोचते भी नहीं है, जिनके विषय में जानते भी नहीं है, उनके बारे में पता नहीं मन कैसे सोच लेता है और वो संस्कार कैसे आ जाते हैं। अच्छे भले बातचीत की अवस्था में आप जिन बातों को बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, वे बातें आप जब भजन कर रहे होते हो तो भगवान के चिंतन की जगह वे सारी बातें आती। मैं पढ़ रहा था, बड़ा बढ़िया लगा हमको, कि शायद अखंडानंद जी महाराज को पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भक्त के घर पे गया और मैंने पूछा कि तुम्हारे पति देव कहां है? तो पत्नी ने कहा कि वो जूते लेने गए हैं दुकान में, जूते खरीदने गए, और पति तो पूजा कर रहे थे। अच्छा, पूजा करते समय सुन लिया और गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया, कैसी पत्नी, मैं भजन कर रहा हूं, महात्मा के पूछने के बाद ये कहते हैं कि जूते लेने गए। गुस्सा आ गया, पूजा माला रखी, बस कब खत्म हो, बस देरी थी। आपने देखा माला खत्म करने के जब जल्दी काम हो तो आदमी टटोलता है कि वो सुमेरु कहां है। देखा है आपने? और मजा तब आता है कि जितना आप टटोलते हो वो उतना ही दूर होता जाता है। मन की व्याकुलता इतनी बढ़ती है, इतनी परेशान, वो कंडीशन देखने लायक है। क्या होता है मन में, उथल पुथल। अच्छा, नियम से बंधे हैं इसलिए छोड़ नहीं सकते, लेकिन लगता है कि जल्दी खत्म हो तो भागे यहां से, काल लगता है उस समय पर। तो उन्होंने जब किया और रख दिया ऐसे, छोड़ा और कहा कि तुम झूठ बोलती है, मैं पूजा कर रहा था जूते। तो महात्मा जी यानी स्वामी जी को उन्होंने कहा कि पत्नी से पूछा, ये तो पूजा कर रहे थे, तुमने जूते की बात क्यों कही? तो कहा बात यह है स्वामी जी कि जिस समय ये पूजा करने जा रहे थे तो पूजा करने जाते समय हमसे कहा कि तैयार हो जाना, हम पूजा के बाद में जूते खरीदने चलेंगे। तो उस पत्नी ने बड़ी प्यारी बात कही कि हमें लगा, और लगा नहीं, ये वास्तविक है, कि चूंकि पूजा से पहले दिमाग में जूता आया है तो भले ही ये माला जप रहे हो, इनके दिमाग में चल यही रहा होगा कि कौन सी दुकान में जाए और कहां से जूता खरीदे। भक्त बढ़िया थे, सज्जन ईमानदार थे, कहने लगे स्वामी जी बात सही है कि हम जब भले ही कर रहे थे लेकिन मन में जूता ही बैठा हुआ था। ऐसी ऐसी बातें दिमाग में हमारे मन के अंदर में आती हैं कि हम समझ नहीं पाते। अच्छा, ये बिना प्रयास के आती। संसार को सोचने के लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, संसार का चिंतन करने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। हमने बचपन में सीखा है कि पानी को अगर आप कितनी भी मेहनत से ऊपर चढ़ाओ, कितनी भी परिश्रम से ऊपर चढ़ाओ, और थोड़ा भी अगर मौका लगा तो धड़ाम से नीचे आ जाएगा। इतना भी मौका लगा, इतना मतलब इतना छिद्र भी हो गया तो पानी आपकी मेहनत को नहीं देखेगा, आपके परिश्रम को नहीं देखेगा, वो नीचे
बह करके आ जाएगा। ऐसे ही हमारा मन है कि कितना भी परिश्रम करके, मेहनत करके इसको ऊपर उठाने की कोशिश करो, लेकिन थोड़ा भी मौका, थोड़ा भी असावधान आप हुए नहीं कि तुरंत बह करके और बाहर तुरंत निकल जाएगा। और कई बार तो पता ही नहीं चलता है, कई बार चिंतन करते 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 काफी देर के बाद में होश आता है, ये कर क्या रहे हैं हम, करना चाहिए जप, करना चाहिए भजन, ये मन कहां गया और क्यों गया और कब गया और कैसे गया, ये कुछ भी पता नहीं चलता है। कई बार आपने भी ये भी देखा हो कि आपकी पूरी पूजा हो गई, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि पूजा कब पूरी हुई, मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि आप अपने ख्यालों में इतने खोए रहे, हम अपने विचारों में इतने भ्रमण करते रहे, इतनी दुनिया घूमते। इसलिए कबीर कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और मनुआ फिरे चहुं ओर। हमारा मन चारों तरफ घूमता है और उस भ्रमण में हम इतने मस्त हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि भजन करने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि भजन करने में आनंद आता है। कुटस्थानंद जी महाराज कह रहे थे कि लोगों से पूछो कि भजन करने में आनंद आया, तो कहा बहुत आनंद आया महाराज, बहुत आनंद आया। फिर 4-5 दिन के बाद में पूछो या महीने के बाद में पूछो कि भजन पूजन कैसा चल रहा है, कहते वो तो हमने छोड़ दिया। तो उन्होंने पूछा कि अगर आपको आनंद आ रहा था तो छोड़ क्यों दिया, अगर आपको अच्छा लग रहा था तो छोड़ क्यों दिया? इसका समाधान वो नहीं दे पाए, वो लोग जिनसे आप पूछते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि छोड़ इसलिए दिया क्योंकि वो जो आनंद आ रहा था, दरअसल वो भगवान के नाम या ध्यान का आनंद नहीं था, वो उनकी अपनी विचार श्रृंखलाओं का आनंद था। भजन करते समय उनका मन दुनिया में घूम रहा था, विचार कर रहा था, न जाने कहां कहां भ्रमण कर रहा था। कई बार हम भजन पूरा नहीं कर पाते हैं चिंतन करते समय, और उस भजन का फल ये होता है, उस फल को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा, ये कल्पना करते हुए और हम विचार में खो जाते हैं, तो उसमें आनंद मिलता है। और 4-5 दिन हमने किया, 7 दिन किया, 10 दिन किया, और 10 दिन भजन करने के बाद में मिला कुछ नहीं, परिणाम कुछ नहीं हुआ, बेकार की चीज है, जो सोच रहे थे वो बेकारी, होने वाला कुछ नहीं, उठा करके रख दिया, खत्म हो गया। तो मूलतः जो आनंद हमको मिलता है, मूलतः जो सुख की अनुभूति हमको भजन के समय होती है, वो हमारे अपने विचारों की होती है, न कि परमात्मा का जो आत्मीय सुख है अथवा आध्यात्मिक सुख है, उसकी हमको अनुभूति नहीं होती। और मेरा विचार है, मानना है कि अगर उस आध्यात्मिक सुख की अनुभूति किंचित भी हो जाए, इतनी भी हो जाए, तो हम मन को अगर हटाना भी चाहें, धक्का मार के भगाना भी चाहे, जैसे छोटे से बच्चे को टीवी देखने का अगर रोग लग जाए तो आप भगाओगे उसको तो फिर घूम करके आ जाएगा, फिर क्योंकि चाव है, रुचि है, लगाव है। ऐसे ही हमारे मन को अगर आध्यात्मिक सुख की अनुभूति इतनी भी हो गई तो लगाव हो जाएगा, फिर मन को हटाना भी चाहोगे तो हटेगा नहीं। जैसे आप मौका मिलने पर सोने की बात करते हो, हमारा एक लड़का है और कहीं भी बहुत बढ़िया जगह देखेगा, कहीं पर भी सुंदर, थोड़ा सा शांत हो, ठंडी हो, तो कहें स्वामी जी यहाँ अगर सोएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। उसको सोने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, यहाँ नींद आएगी, यहाँ बैठ जाए तो कितना अच्छा नींद आएगी। हमने कहा ये क्यों नहीं सोचते हो कि यहाँ बैठ करके अगर भजन करें तो कितना आनंद आएगा, क्योंकि मन की वो स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, वो स्वाभाविक चीज नहीं है। तो अगर आपको वो अनुभूति हो जाए, जैसे आपका मन सोने के लिए भागता है, क्योंकि सोने में आपने वास्तव में आनंद की अनुभूति की है, वास्तव में आपको अच्छा लगा है, ठीक इसी प्रकार से अगर हमको आध्यात्मिक सुख की कहीं पर भी थोड़ी सी भी अनुभूति हो गई तो फिर अपने आप उसमें मन लगने लगेगा, मन को लगाना नहीं पड़ेगा। तो हमारे गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, वो बता रहा था आपको कि जब हम ध्यान करें, जब हम चिंतन करें तो क्या करें, बोले हम अपने इन दरवाजों पर नो एंट्री का बोर्ड टांग दें, नो एंट्री लिख करके टांग दें, या सावधान होकर के रह जाओ कि ये जो वासनाएं हैं, ये जो कामनाएं हैं, ये जो संसार है, ये जो संकल्प है, ये जो विकल्प है, इन सबको कह दो नो एंट्री, तुम्हारा यहाँ प्रवेश निषेध है, तुम प्रवेश नहीं कर सकते। ये डंडा उस काम आना चाहिए, ये डंडा उनके लिए रखना चाहिए कि अगर तुमने प्रवेश किया तो हम तुमको दंडित करेंगे। अगर तुमने प्रवेश, अच्छा किसको दंडित करोगे? काम को हम दंडित कर नहीं सकते, क्रोध को हम दंडित कर नहीं सकते, लोभ मोह आज जो दोष हैं उन्हें हम दंडित नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपने चौकीदार खड़ा करके रखा हुआ है और घर में कोई गलत आदमी आ जाए तो आप किसको दंडित करोगे? चौकीदार को दंडित करोगे, न कि उस आदमी को। उस आदमी को दंडित करने का अधिकार नहीं। बोले चलो वो तो आया, उसको तो आना ही था, चोर का काम ही है चोरी करने के लिए जाना, वो तो गलत आदमी है ही है, और उससे बचने के लिए ही तो हमने तुमको सावधान किया था कि संभल के रहना भाई, चोर आ सकते हैं।
ऐसे ही मन को जब हमने ये कह दिया कि संभल के रहना भाई, काम आ सकता है, क्रोध आ सकता है, लोभ आ सकता है, आदि आदि ये वृत्तियां आ सकती हैं, तुम सावधान रहना। और अगर मन सावधान नहीं रहा, वो असावधान हो गया, और तब इसमें दोष किसका है? दोष मन का है। तो दंड किसको देना चाहिए? मन को दंड देना चाहिए। दंड, ये डंडा उन्हीं के लिए रखना चाहिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि माता देवहूति जो थी, उनको जब पता चला कि भगवान आने वाले हैं, तो भगवान के आने की सूचना प्राप्त करके करदम ने उनको समझाया कि तुम थोड़ी तैयारियां करो, क्योंकि भगवान आने वाले हैं, इसलिए धृति क्षमा, तुम धैर्य धारण करो। उनको बताया तुम अपने मन को संयमित करो, अपने मन को अगर नियमन करो, और अगर मान लीजिए कि जो तुम अपने मन को सिखाना चाहते हो, व्यवहार बताना चाहते हो, वो अगर मन करने के लिए तैयार न हो अथवा असावधान हो, तो उसका नियमन भी करो, थोड़ा उसको कंट्रोल में करो। और फिर भी नहीं माने तो बोले तो दंड भी दो। दंड देना ही चाहिए, अपने मन को दंड देना ही चाहिए। अगर हम वास्तव में साधक हैं, अगर हम वास्तव में ईमानदार हैं, तो अपने प्रत्येक व्यवहार का आकलन करने के बाद उस मन को समझाने के लिए दंडित करना आवश्यक है। यह भी आपके साधक होने की कसौटी है, यह भी आपके साधक। लेकिन मेरा निवेदन है, ये चीज किसी से कहनी नहीं है, ये चीज किसी को बोलना नहीं है, अपने आप में हमको ये सावधान रह करके करना है कि अगर हमारा मन, हमारे महाराज हम लोगों को सिखाते थे जब छोटे थे, तो बोले डायरी लो और डायरी में लिखो। वो बड़े प्यार से कहते थे कि गंगा जी गंगोत्री से चलती हैं, और आप ईमानदारी से देखना कि गंगा जी आज जहां है कल वहां नहीं रहती, आगे होती। तो हमारे गुरुदेव कहते थे डायरी लो, रोज लिखो। तो हमने कहा इससे फायदा क्या होगा? बोले इससे फायदा ये होगा कि जब तुम रोज लिखोगे कि आज तुमने क्या किया, कल तुमने क्या किया, परसों क्या किया, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इन 3 दिनों में तुम आगे बढ़े कि वहीं थे कि पीछे गए, ये तुम्हें मालूम पड़ेगा, तुम्हें बोध रहेगा। अच्छा, अभी हमको पता नहीं चलता है कि हमारा समय पूरा 24 घंटे कहां जाते हैं, मालूम हम कितनी देर सोए हमें यही नहीं पता, हमारा वाकई का समय वाकई क्या हुआ उसका हमें नहीं मालूम। तो वो वाकई 1-1 घंटे का लिखवाते थे, हमको अभी भी याद है, और पूरा लिखते थे, संस्कार अभी भी है लिखने के। तो पूरा शुरू से लिखते थे कि 4 बजे उठे तो आधा घंटे में स्नान किया, तो आधा घंटे में पूजा किया, फिर प्रार्थना किया, फिर आसन किया, प्राणायाम कितनी देर किया, घर आश्रम की सेवा कितनी देर किया, तो जब पढ़ाई सब कितनी देर जब किया, ये भी। अब 1 महीना लिखने के बाद में फिर महाराज कहते थे अब इसका टोटल करो कि तुमने समय का कितना उपयोग, सदुपयोग किया है, कितना उपयोग किया है और कितना दुरुपयोग किया है। मजे की घटना सुनाया आपको आश्रम की उस समय की। तो जिस समय हम लोग डायरी लिख रहे थे, एक बार क्या हुआ कि आश्रम के एक सदस्य को बिच्छू ने काट लिया। जंगल नैमशान में तो था ही, और उस समय तो बहुत कुछ बना भी नहीं था। एक आदमी को बिच्छू ने काट लिया। अब हम लोग थे तो बच्चे ही, और हर चीज से बचना ही चाहते थे मूलतः। तो जहां बिच्छू ने काटा तो बस जो काम कर रहे थे छोड़ छाड़ करके भागे, पढ़ रहे थे या जब कर रहे थे, और वहां खड़े हो गए। तो बिच्छू काटने के बाद में जो उसका उपचार हुआ, दवाइयां हुई, जो कुछ भी हुआ, उसमें लगभग 2 घंटे 3 घंटे व्यतीत हुए, और हम लोग वहां खड़े खड़े तमाशा देख रहे। और स्वामी जी महाराज कुछ बोले नहीं, तो हमने कहा ये बोल नहीं रहे तो फिर जाए क्यों, खड़े रहे, आराम से खड़े रहे। उसके बाद में जब टोटल मारने की बारी आई कि आपने इस महीने में कहा क्या क्या किया, तो वो 3 घंटे लिखे ही नहीं थे, वो 3 घंटे। तो स्वामी जी ने कहा ये 3 घंटे कहां गए, वो लिखना चाहिए। तो याद करने मैंने कहा कि वो जो बिच्छू ने काटा था, बोले तुमको काटा था? मैंने कहा नहीं, हमको नहीं काटा था, किसी और को काटा था। काटा था तो तुमको कोई काम कहा गया था कि उसके उपचार में कोई काम करो? मैंने कहा नहीं। तुमको खड़े रहने के लिए कहा गया था? नहीं। फिर क्यों खड़े रहे? अब क्या जवाब दे? स्वामी ने कहा तुमने गलती की है, इसका तुम्हें दंड मिलेगा, और उन्होंने हमको दंडित किया। इतना अच्छा लगता है, अब भले ही उस समय अच्छा न लगा हो, लेकिन अब इतना अच्छा लगता है कि कितना संतुलित जीवन है। आपकी सावधानी ही आपको साधक बनाती है। और मुझे लगता है साधक का मतलब क्या होता है पता है आपको? साधक, ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा, ये गिराव, ये साधना का मतलब है आपने उसको संभाल लिया। संभालने का नाम ही साधना है। ये अगर हम संभाल नहीं पाते तो ये गिर जाता। बात आ रही है समझ में? इससे सरल और मैं क्या समझा सकता हूं कि साधना का मतलब है कि जो आप करना चाह रहे हो उसको आपने संभाल लिया। संभालने, जीवन को संभालने का नाम साधना है, जीवन को सुधारने का नाम साधना है। तो अगर आप
सावधान हैं, निश्चित रूप से आप निश्चित रूप से सफल हैं, सफल साधक हैं। तो संयमित करिए जीवन को, सावधान रहिए प्रत्येक क्षण, क्योंकि क्षण कीमती है। एक दिन जब चर्चा चली थी तो मैंने कहा था कि एक एक क्षण कीमती है, इसलिए क्षण को व्यर्थ न जाने दो। क्षणों का आप हिसाब नहीं रख सकते, लेकिन जिनका रख सकते हो उनको तो रखने की चेष्टा करो। और जब आप ये लिखेंगे अथवा समझेंगे कि हमारा कितना समय बर्बाद जा रहा है, कितना समय हम उपयोग कर रहे हैं, कितना समय हम सो रहे हैं, कितना समय हम भजन कर रहे हैं, और जब आप हिसाब करने के लिए बैठेंगे आपको पता चलेगा, तो आपका मन खुद ही कहेगा कि हम जीवन को कितना लापरवाही पूर्वक जी रहे हैं, हम कितने उदासीन होकर के जी रहे हैं कि चलो ठीक है सत्संग सुन लेते हैं। हमारी ये धारणा है, सत्संग सुन लिया, थोड़ा सा भगवान के सामने बैठ करके भजन कर लिया, जिसे मैं अपने शब्दों में धोखा देना बोलता हूं। भगवान के सामने बैठ करके जो हम भजन करते हैं वो मूलतः हम धोखा देते हैं, अपने आप को भी और भगवान को भी। तो हम समझते हैं कि जो हमने किया या जो हम कर रहे हैं वो काफी है, जबकि मुझे लगता है कि अगर आप मुक्ति की बात करते हो, अगर आप कल्याण की बात करते हो, आत्मोद्धार की बात करते हो, तो जो कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है। ये निश्चित रूप से समझना चाहिए, और साधक को ये हमेशा समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो काफी नहीं है, हमें और कुछ करना चाहिए, और प्रोग्रेसिव करना चाहिए, और क्या कहते हैं, उन्नति करना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए। इतना सावधान जब आप रहोगे तो मेरा मानना है कि आप निश्चित रूप से सफल होगे। परमात्मा की सीधी सीधी कृपा आपके जीवन में होगी। फिर निवेदन करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं कि आप कठोर साधनाओं को महत्व मत दो। अगर आप कर सकते हो तो मेरा विरोध भी नहीं है। अगर आप कर सकते हो, आपके जीवन में सहज है, तो आप कोई भी रास्ता चुन सकते हो, आप कोई भी मार्ग चुन सकते हो, उसमें कठिनाई नहीं है। लेकिन जो आपसे सहज संभव नहीं हो सक रहा है उसको जाने दो, लेकिन जो हो सकता है उसे नियम पूर्वक, कठोरता पूर्वक और संयमन पूर्वक करो। और अगर मन करने में कोताही बरते तो उसे दंडित करो, उसे दंड भी दो। अब दंड अपने आप को देना है, दंड किसी और को नहीं कहना है, आप स्वयं में निश्चय कर लो। अच्छा, और देखिए, आध्यात्मिक साधना में लापरवाही बरतने वाले मन को अगर साधक ने दंड दिया तो वो दंड क्या होगा? वो दंड भी साधना होगी। आपको पता है हमारे गुरुदेव दंड क्या देते थे, मालूम है आपको? हमारे गुरुजी अगर हम लोगों से गलती हो जाए तो दंड क्या देते थे? कहा ये अपराध हुआ, जाओ तुम 6 घंटे धूप में खड़े होकर के भगवान का नाम लो, ये दंड है। अब वो दंड भी हो गया, कहो तो दंड है, लेकिन वो साधना भी हो गई। अब हम धूप में खड़े हैं और भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कैसे भी भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो न जाने ये दंड भी हम लोगों को बाद में अच्छा लगने लगा। अब तो बहुत ही अच्छा लगता है, सोचते हैं, कल्पना करते हैं, ये क्या बात है, कितना बढ़िया। आप ये दंड अपने आप को निर्धारित कर सकते हो कि मेरे मन, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो इसके दंड स्वरूप तुमको 10 माला अधिक जप करना पड़ेगा। तो वो तुम्हारा जप भी हो गया, तुम्हारा दंड भी हो गया। शायद मन, अब देखो दोनों लाभ है तुम्हें। अगर नहीं करोगे, मन अगर नहीं सुधरता है तो ये लाभ है कि ज्यादा जप होगा। बात आ रही समझ? अगर तुमने अपने मन को निर्धारित कर दिया कि ये गलती करने पर तुमको 10 माला ज्यादा जप करना पड़ेगा, तो इसका लाभ क्या है? दोनों ही हाथों में तुम्हारे लड्डू हैं। अगर सफल हुए तो मन शुद्ध हो जाएगा, फिर मन सावधान हो जाएगा, मन तुम्हारी बात मानेगा, मन अपने आप आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न हो जाएगा। मन को लगाने के लिए तुम्हें फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। और अगर मन सही नहीं रास्ते पर चला तो दूसरा लाभ यह है कि उसके दंड स्वरूप तुम्हारा भजन ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारा जप ज्यादा हो जाएगा। और ध्यान रखना, दंड की मालाओं को आप अपने साधना की मालाओं में गिनना नहीं है, ये ध्यान रखना। नहीं तो मन बड़ा चालाक है, बोले 10 तो कर लिया, अब क्या गिनने की जरूरत है? हाँ, इन चालाकियों से भी सावधान होने की जरूरत है। तो आप दंड निर्धारित करो, आप कोई भी, किसी भी प्रकार का, लेकिन ज्यादातर दंड ऐसे ही होना चाहिए जिससे दोनों लाभ हो। क्योंकि आप ऐसी जगह हैं, अगर आपने अपने शरीर को कोई दूसरे दंड दिए तो शायद शरीर न झेल पाए, तो शरीर को कष्ट देने वाला दंड भले ही मत देना, लेकिन मन को विचलन पैदा करने वाला दंड जरूर देना। मन की जो विपरीत चीजें हैं, मन को जो पसंद नहीं है, तो वही करने के लिए दंड आप देना, ताकि मन सावधान हो जाए, मन शुद्ध हो जाए। इतनी सावधानी, इतनी सतर्कता अगर हमारे जीवन में है, कौन कहता है कि आपका कल्याण नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती? कौन कहता है कि आपने मनुष्य जीवन को पाने के बाद और सार्थक प्रयास नहीं किए? जो कहते हैं उन्हें कहने दो, जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो, किसी की चिंता की बात नहीं है। शास्त्र इस बात के प्रमाण है कि
कि साधना करने वाले साधकों का कभी पतन नहीं हुआ, साधना करने वाले साधक कभी भी दुखी नहीं हुए। तुम्हारे चित्त में इतनी प्रसन्नता होगी, और मेरा मानना है कि तुमको देख करके लोग कहेंगे इन्होंने कुछ पाया है, इन्हें कुछ मिला है, इन्हें कुछ हासिल हुआ है। तो सारी बातों को छोड़ के अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति, तो दंड, वहां डंडा प्रकृति तुमको पकड़वाने के लिए मजबूर कर देती है, और यहां तुम अपनी खुशी से डंडा हाथ में लेकर के तैयार रहो। ये डंडा किसके लिए है कि चोरों का प्रवेश निषेध है। यहां पर काम क्रोध लोभ मोह आदि जो दोष हैं उनका प्रवेश, जब हम ध्यान कर रहे होंगे, जब हम चिंतन कर रहे होंगे, तो कोई दोष नहीं होगा, कोई भी विचार नहीं होगा। सिर्फ हम परमात्मा का ही चिंतन करेंगे, परमात्मा का ही ध्यान करेंगे। और अगर मन गड़बड़ करे साधना करते समय, अगर मन के अंदर में संसार के विचार आए, तो वही दंडित करो कि तुमने गलती की, तुमने दूसरे विचारों को अंदर में आने दिया, तो इसका दंड यह है कि तुम 2 माला और ज्यादा जप करो। अब वो घबराएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है कि हमने विचारों को आने दिया, तो 2 माला और झेलो, मन को यही लगेगा शुरू में, और कठिनाई। तो वो शायद अगले दिन से, ना अगले दिन से तो 4 दिन के बाद, कि 7 दिन के बाद, कि 1 महीने के बाद में मन जरूर सावधान हो जाएगा कि नहीं अब विचारों को मत आने दो, नहीं तो 2 और झेलनी पड़ेगी। हाँ? ये परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा अगर आप सावधान रहते हो। और लेकिन अगर, और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मन की जो, जैसे बच्चा अगर बिगड़ता है तो उसमें किसका दोष है? माँ बाप का ज्यादा दोष है, क्योंकि बच्चे का तो काम ही है बिगड़ना, बच्चे का तो काम ही है चंचलता। तो अगर वो बिगड़ता है तो लोग कहेंगे कि माँ बाप ने इसको संभाला नहीं, बच्चे को कोई दोष नहीं देगा। ऐसे ही अगर हमारा मन चंचल है, अगर हमारा मन गड़बड़ करता है और करता ही रहता है, तो इसमें दोष किसका है? हमारा है। हमने उसको छूट दी है, हमने उसको मौके दिए हैं। काशिकानंद जी महाराज एक बार बोल रहे थे, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और किसी ने पूछा कि महाराज मन भगवान में कैसे लगे, तो उन्होंने कहा इसका कोई उत्तर नहीं, एक ही उत्तर है कि लगाने से ही लगेगा। आप सोचते हो कि महात्मा कुछ सरल बताएं, सरल से सरल बताएं, उससे भी सरल बताएं, और उन्होंने कहा काशिकानंद जी से ना कि हम कितना भी सरल बता दें तुम फिर भी नहीं करोगे, तुम फिर भी छूट देते जाओगे, तुम फिर भी लापरवाह। अच्छा, जितनी साधनाओं को जितना हमने सरल कर दिया, हम उतने और ज्यादा लापरवाह होते चले गए, हम और ज्यादा गिरते चले गए। इसलिए आप छूट देते हो, हम छूट देते हैं, इसलिए हमारा मन इतना स्वतंत्र है। और इसलिए आपको कहता हूं कि अगर किसी संत के सामने अथवा किसी और के सामने जब आप ये कहते हो कि महाराज हमारा मन नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कमजोरी को कह रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लापरवाही को कह रहे हो। इसमें महात्मा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ईमानदारी से आपको कहता हूं, कोई भी संत आपको कितना भी, अब आप कहोगे तो महात्मा बेचारा कुछ न कुछ तो बोलेगा, क्या आपका मन नहीं लगता है तो आप ये करो, आपका मन नहीं लगता है तो ये प्रयास करो। उसे बोलना ही उसका काम ही है बोलना, तो कुछ न कुछ वो उपाय जरूर बताएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप असावधान रहोगे, अगर आप लापरवाही रखोगे, तो महात्मा साधन कुछ भी बताए, मन सुधरने वाला हमारा नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये आप अनुभव कर सकते हैं कि इतने वर्षों से सुनने के बाद भी हमारा मन अगर वहीं का वहीं है, वैसा का वैसा ही है, तो उसमें दोष किसका है? हमारा है। क्यों? क्योंकि अगर दोष मन का होता अथवा किसी और चीज, साधना की कमी, साधना की करने के जो तरीके हैं उन तरीकों में अगर अंतर होता, तरीकों में फर्क होता, तरीके अगर गलत होते, तो हमारा मन सुधर जाता। क्यों? इसलिए सुधर जाता क्योंकि इतने महात्माओं ने मन को लगाने के लिए 50 उपाय बताए। मौनानंद जी महाराज की तो एक पुस्तक ही है मन, उस पर पूरा प्रवचन ही है कि कैसे मन को लगाएं, मन क्या है, वो चंचल क्यों है, किस तरीके से उसको शांत करें। 1000 तरीके संतों ने, महात्माओं ने मन को लगाने के लिए बताए। लेकिन उसके बाद भी अगर साधना करते समय हमारा मन नहीं लग रहा है, तो इसमें दोष निश्चित रूप से हमारा है कि हम, और दोष और कुछ नहीं है। आप ऐसा मत समझना, कई लोग कहते थे हमारे संस्कार ही खराब है, हमने पाप किए थे पिछले जन्म में वही भुगत रहे हैं। ये बेकार की बातें छोड़ो। ये भी कहीं ना कहीं हम वही वाली बात है कि इन सारी चीजों को कह करके हम अपनी कमजोरी प्रदर्शित करते हैं कि हमारा प्रारब्ध ठीक नहीं है, कि हमारा वो भाग्य ठीक नहीं है, पिछले जन्म में हमने पाप किए थे। ये जन्म क्यों दिया है आपको? ये शरीर क्यों दिया है? अगर आपने पाप किए होते, ईमानदारी से सोचना, कभी विचार करना कि अगर आपने पाप किए होते तो भगवान आपको मनुष्य शरीर क्यों देते? ये तो सोचो जरा। आप सकारात्मक सोच को महत्व क्यों नहीं देते हो?
अगर आपने पाप किए होते, भगवान आपसे नाराज होते, तो प्रेमपुरी आश्रम में क्यों भेजते, संतों के पास में क्यों बिठाते? इतना बढ़िया प्रवचन, इतनी बड़ी कथाएं आपको सुनने को क्यों मिलती? अगर आपको कथाएं नहीं मिलती होती, अगर आपको मनुष्य शरीर नहीं मिला होता, अगर आपको संतों का साथ नहीं मिला होता, अगर आपको प्रेमपुरी का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ होता, उसके बाद में अगर आप ये कहते कि हमारे अंदर हमने जरूर कोई पाप किए होंगे इसलिए हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, तो बात मानने की है। लेकिन देखो कमाल की बात, देखो कि लोग पूरे जीवन में एक संत का दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं और तुम एक दिन में 7 संतों का दर्शन कर लेते हो। तो ये पुण्य की बात है कि अभाग्य की बात है? ये सौभाग्य की बात है? ये पुण्य के प्रताप से हो रहा है कि पाप के फल से हो रहा है? क्या तुम संतों का दर्शन पाप के प्रताप से मानते हो? और अगर उसके बाद में भी आप कहो कि हमारा मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे पिछले जन्म के पाप थे, गलत बात है, निश्चित रूप से गलत है। क्योंकि संतों का दर्शन ही पुण्य का लक्षण दिखाई पड़ता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेक। भागवतकार बिल्कुल स्पष्ट डंके की चोट पर कहते हैं कि जीवन में अगर आपने संतों का दर्शन प्राप्त किया है तो आपके जैसा भाग्यशाली पुण्यशाली दुनिया में मिलना मुश्किल है। और उसके बाद भी हम रोएं, और ये कहने वाला कौन? भगवान के परम भक्त देवर्षि नारद जी। और कह कब रहे? आप देखो, विचार करो। उन्होंने इतनी साधनाएं की, उन्होंने इतना भजन किया, उन्होंने इतना चिंतन किया, नारद जी ने तब ये श्लोक नहीं कहा कब? जब उनको सनकादिकों का सानिध्य प्राप्त हुआ, जब उनको सनकादिकों से उपदेश मिले, जब उन्होंने सनकादिकों का सत्संग किया। उस सत्संग का परिणाम यह हुआ कि नारद जी कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया, आज मुझे संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो मुझे पता चलता है कि मैंने भी पिछले जन्म में कुछ न कुछ जरूर पुण्य किए होंगे कि आज आप हमको मिल गए। आज हमारा विवेक रूपी सूर्य हमारे अंतःकरण में उदय करवाने वाले आप महात्मा मिल गए। जीवन के सारे झंझट, कष्ट, दुख दारिद्र्य सब खत्म, सारी प्रसन्नताओं का उद्भव हो गया, प्राकट्य हो गया। ये नारद जी कहते हैं। अब नारद जी जैसे व्यक्ति अगर सत्संग करने के बाद में अपने आप को अहो भाग्यशाली मानते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं मानना चाहिए? कारण क्या है? मत देखो और कोई बात है, अपने सौभाग्य को सराहो, भगवान को धन्यवाद दो कि आपने जितना दिया है उतना क्या कम है, उतना ही हम संभाल नहीं पा रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। करना क्या है? इतनी शक्ति दो कि हम, अच्छा उसमें भी ये भी बड़ी समस्या, शक्ति दो कि हम अपने मन को लगा सके, कृपा करो कि हम हमारा मन आपके चिंतन में लग सके। चलो यही कहो, लेकिन कहो तो यही बोलो तो कम से कम ऐसे ही साधना का तरीका अपना लो। अगर आपका सीधे सीधे मन नहीं लगता है, इसी बहाने आप परमात्मा का चिंतन करो कि हे प्रभु हमारा मन आप में लगा रहे, हे प्रभु आपका चिंतन होता रहे, आपका स्मरण होता रहे। इसी प्रकार से बोलो। ये बोल करके भी तुम क्या कर रहे हो? कर तो रहे हो भगवान का चिंतन ही। और अगर आप ये कहो हमारा मन लगता ही नहीं है, हमारी किस्मत खराब है, हमारा प्रारब्ध ठीक नहीं है, ऐसा अगर आप सोचते हो तो भजन से दूर होते चले जा रहे हो। ये सोच करके भी आप भजन से दूर होते जा रहे हो। कई लोग बड़े विचित्र हैं कि सत्संग करने, एक सज्जन है हमारे, और अब सत्संगी हो गए, बड़े अच्छे सत्संग भी करते हैं, बड़े अच्छे विचार भी हैं, संत सेवी भी हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन जब भी बैठते हैं संतों के पास एक ही बात रोते हैं, महाराज हमारी जिंदगी बड़ी बेकार थी, हमारी जिंदगी बड़ी कचरा थी, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये था, मैं वो। मैंने उनको कई बार समझाया कि तुम जैसे थे वो खत्म हो गया, अब उसको रटने से फायदा क्या है, अब उसको बोलने से क्या फायदा। और अगर तुम बोलोगे भी तो उन्हीं का चिंतन होगा, उन्हीं विचारों को, जिनको तुम छोड़ चुके हो वही विचार बार बार तुम और प्रकट कर रहे हो। अब तो तुमको अहोभाग्य मनाना चाहिए कि हमारा जो दुष्चरित्र था, जो खराब जीवन था, वो गुजर गया, वो समाप्त हो गया, अब तो एक नई शुरुआत होनी चाहिए। तो हम सावधान, हमारी सावधानी ही हमें इस मोह माया से बचा सकती है, हमारी सावधानी ही हमें परमात्मा का स्मरण करवा सकती है, हमारी सावधानी ही हमारे मन को परमात्मा में लगा सकती है। बच्चे को आपकी सावधानी ही अग्नि से बचाती है, बच्चे को आपकी सावधान, मां की सावधानी ही सांप से बचाती है, आपकी सावधानी ही बच्चे को जो लाइट की चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो पदार्थ हैं, उनसे बचाती है। ऐसे ही मन हमारा बच्चा है और उस बच्चे को आप सावधान रहो कि बच्चा कहीं दूर जा न पाए। और जब जाए, देखो मन स्वाभाविक है, जाएगा। बच्चे को रोकोगे तो बच्चा भी जाता ही है।
और ये शायद भगवान ने मन को समझाने के लिए ही ये सारी क्रियाएं की कि जब बच्चे को रोको तो वो वहीं जाएगा, बार बार वहीं जाएगा। ऐसी मन भी वहीं जाएगा जहां तुम रोकने की कोशिश करोगे, जिसमें तुम निषेध करोगे, बार बार वहीं जाएगा। और जब जाए तो आप सावधान रहो और उसको खींच करके बाल बाल, जैसे बच्चे को खींच के लाते हो ऐसे अपने मन को खींच के लाओ। और बच्चा नहीं मानता है तो उसको एक धीरे से चपाट लगाते हो, ऐसे ही अपने मन को भी ये चरपट पंजरिका की चपाट मारो, थप्पड़ मारो और कहा कि नहीं बेटा तुम्हें वहां जाना ठीक नहीं है। मन को समझाओ, नहीं समझ में आए तो दंड दो। यहाँ की थप्पड़ क्या है, मन का थप्पड़ क्या है, तो कहा उसको साधना उसकी बढ़ा दो कि आज 2 माला तुम और जब करो, नहीं मानोगे तो लो करो भूतो। इस प्रकार से कैसे भी अपने मन को संलग्न रखो और विचारों को रोकने के लिए डंडा रखो, दमन करो। ये डंडा तो साधकों के लिए उपयोगी है, इसको लेना चाहिए। और अगर ये डंडा तुमने लिया रहा तो जिंदगी में डंडा नहीं लेना पड़ेगा, जीवन में डंडे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही महसूस नहीं होगी। फिर तुम बिस्तर पर पड़े पड़े भी आनंद में होगे, मस्ती कर रहे होगे, प्रसन्न रहोगे, कोई दुख की जरूरत नहीं, कोई संकट नहीं, संसार में दौड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि जिंदगी जा रही है। जिंदगी क्या है? काल क्रीडत गच्छति आयु, काल खेल रहा है, आयु समाप्त हो रही है। इसलिए सावधान हो जाइए, आशाओं के चक्कर में, आशाओं के जाल में अपने आप को मत फंसाइए। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, आशा पिंड को तुम छोड़ नहीं रहे हो। कई लोग कहते हैं कि आशाओं ने हमको पकड़ रखा है। आचार्य पाद कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आशा पिंड को तुमने पकड़ रखा है, तुम चिपके हुए हो उसे, और तुम चिपक करके और कह रहे हो कि हम छूट नहीं रहे हैं। किसने किसको, बड़ी पुरानी कहानी है और आप बोलो बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि बंदर मुट्ठी के पकड़ने के लिए, चना पकड़ने के लिए गया और घड़े का मुंह कम था, और जब उसने हाथ डाला और मुट्ठी पकड़ी तो हाथ निकला नहीं। अब बंदर को लगता है कि घड़े ने पकड़ लिया, लेकिन वास्तविकता उसने खुद ने पकड़ा हुआ है। ऐसे ही संसार में सब जगह हम ही फंसे हुए हैं, हम ही। और मैं तो अक्सर हमेशा कहता हूं कि इस घड़ी को हमने बांधा है, इस घड़ी ने हमको नहीं बांधा है। इन कपड़ों को हमने बांधा है कि कपड़ों ने हमें बांधा है? हम ही बांधते। संसार के सारे बंधन हमारे बनाए हुए हैं। इसलिए तदपि न मुंचति आशा पिंडम की जगह आप सावधान हो जाइए कि हम सावधान होकर के और इनसे मुक्त होंगे। क्यों? बालस्तावत क्रीडा सकता। आइएगा, बहुत प्यारा मंत्र आगे। बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणीरक्तः बाल तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः वृद्धस्ता चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते। बचपना पूरा खेल में खोया, बालपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, फिर बुढ़ापा देख कर रोया। अरे नादान परदेश, परदेश में आए थे कुछ करने के लिए
और पूरी जिंदगी चली गई, है? खेलते कूदते चली गई। और हमको तो लगता है कि खेलने के तरीके बदल गए, लेकिन वास्तव में हम खेलते ही रहे। बचपन में भी खेलते रहे, जब बच्चे थे तब भी खेलते थे, जवानी में भी खेलते ही तो रहे। वो भी तो खेल ही है, वो भी तो क्रीड़ा ही है। तरीका बदल गया, सिर्फ विषय बदला है, सिर्फ सामान। बच्चे जब थे, छोटे थे, तो गुड़ियों का खेल खेलते थे, गुड्डा गुड नकली बना करके खेलते थे। बड़े हो गए तो असली के साथ में खेलने लगे। जीवन वही खेल में ही पूरा जीवन चला गया। और वही महात्माओं की बात याद आती है कि समय के साथ आप खेले तो समय ने आपको खेल डाला, समय को आपने नष्ट किया तो समय ने आपको नष्ट कर दिया। और आपको ऐसे समय पर नष्ट हो गया कि सोचोगे अरे रे रे कुछ नहीं किया। जीवन में दुख क्षोभ होगा कि कहीं थोड़ा तो कुछ शांति वाली। और मैं हमेशा कहता हूं, वो डायरी वाली बात है ना, उसमें ये भी बात जोड़ लेना चाहिए और लिखना चाहिए कि आज तक जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। हमने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिस पे हमको गर्व हो कि हमने ये किया है। ये सावधानी पूर्वक विचार करो, अपने मन से पूछो। देखो, साधना के समय ये बात भी अपने मन से वार्तालाप के रूप में भी पूछ सकते हो, कह सकते हो। ये श्लोक गा करके बोल सकते हो अपने मन को। बालस्तावत, जब बचपना था, याद करो बचपन के दिन। जब बचपना था तो क्या हुआ, सब खेल में। अच्छा, जो बचपन में खेल खेले, क्या आज बुढ़ापे में उन खेलों की कोई कीमत है? उन खेलों का कोई उपयोग है? इसलिए मैं कहता हूं कि अगर बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं, तो उन बच्चों को भी ऐसे खेल सिखाओ, ऐसी चीजें सिखाओ, ऐसे संस्कार दो, वो संस्कार, वो चीजें बुढ़ापे में कुछ काम आ सके, बुढ़ापे में कुछ संस्कार के रूप में रह सकें। हमने जो गलतियां की हैं हमारे बच्चे न कर सकें, ये भी हमारा सार्थक कदम होगा अगर हम ऐसा कर सकें। और हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हम नहीं सुधरे कोई बात नहीं, हमारा तो बचपना अब लौटने वाला है ही नहीं, हमारा बचपना तो अब वापस नहीं आएगा। तो कम से कम अगर अपने बच्चों को भी ये लाइन अगर पढ़वा दो और कहो कि बेटा देखो, जैसे आज हम पछता रहे हैं कि आज हमारे पास समय होता तो हम न जाने क्या कर लेते, ऐसे तुम्हें न पछताना पड़े, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाओ। बालस्तावत क्रीडा सकता। बचपन में ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। बचपन में जब हम सुनते थे, हमें सुनाया जाता था कि भजन करो, कि परमात्मा का चिंतन करो, तो बेकार की बातें हमें लगता था, अरे ये क्या है। हम लोग ऐसे ही तो सोचते थे कि इसमें भजन करने की क्या, राम नाम में क्या आनंद मिलता है, कीर्तन में कौन सा सुख मिलता है, उपदेश भागवत कथा में क्या, कुछ नहीं है, चलो यहां से। बालस्तावत क्रीडा सकता है। लेकिन आज उसकी कीमत महसूस हो रही है। आज पता चलता है कि हमारे साथ में जो हुआ या हमने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया। अगर हमें पता चलता कि आज हमको ऐसा सोचना पड़ेगा तो हम ये गलती कभी नहीं करते। लेकिन अब समय चला गया, अब पछताए होत का, चुड़िया चुग गई खेत। जब सब कुछ चला गया, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। रोने से फायदा नहीं है, लेकिन दूसरों को सावधान कर सकते हो, अपने घर में सावधान कर सकते हो। और तरुणस्तावत तरुणी रखता। बच्चों को मैं इतना दोष नहीं देता हूं जितना युवाओं को दोष देता हूं कि बचपने में तो चलो ठीक है, उनको समझ नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि उनको ये कठिन बातें समझाई जा सके। हालांकि अगर आप लोग चाहो तो समझाई जा सकती है। आप लोग चाहो, अगर एक मंदालसा अपने बच्चों के अंदर में ज्ञान के संस्कार डाल सकती है तो हम लोग क्यों नहीं डाल सकते, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। लेकिन विचित्र लीला है इस माया की, अद्भुत लीला है। कमाल की बात है कि आप इतनी बातें समझने के बाद भी अपने बच्चों के अंदर भी ये संस्कार डालने से डरते हैं। समझ में, ये समझ की बात है। अजीब, एक सज्जन हमको मिले, गुजरात की बात है, तो कहने लगे महाराज जीवन में हमने एक चीज अनुभव कर ली, अच्छी तरह से अनुभव कर ली। हमने कहा क्या? दुनिया में सुख नहीं है, संसार बेकार की चीज है। तो हमने कहा ईमानदारी से आपने अनुभव किया? बोले हाँ महाराज, सत्संग सुन करके यही तो समझे। और हमने बड़ी गलती की, हमने बहुत बड़ी गलती की। काश, वो उन्होंने क्या कहा मालूम, काश आप हमें पहले मिल गए होते। अगर पहले मिल गए हमारी जिंदगी। हमने कहा आपको मैं पहले कैसे मिलता, जब आप हमारी उम्र के थे तो हम थे ही नहीं। आप, लेकिन कोई दूसरा मिल जाता, बात यही है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, आप तो नहीं, क्योंकि समय वापस चला गया, आपके पास मौका नहीं है, आपको यह समझ में आ चुका है कि संसार में सुख नहीं है, तो ये बात आपने बेटे को क्यों नहीं समझा देते हो? और आपको मैं नहीं मिल सका, लेकिन आपके बेटे के लिए तो मिल ही सका हूं। उससे मिलवा दो, उसको समझाओ कि हमने अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है,
और संसार में सुख नहीं है। अगर वाकई आत्मिक सुख पाना चाहते हो तो ये चिंतन करो, ये वेदांत के ग्रंथ, ये आध्यात्मिक ग्रंथ, ये जप, ये भजन, ये करो। तो मेरा मुंह देखने लगे। हमने कहा अब क्या हुआ? तो कहे नहीं महाराज वो तो अभी बच्चा है, धन्य हो, वो सारा ज्ञान धड़ाम से नीचे गिरा। देखा, अभी कह रहे थे कि मेरे को अगर आप पहले मिल गए होते तो मेरी जिंदगी बदल जाती, और आप कह रहे हैं वो तो अभी बच्चा है, उसको क्या सिखाए? कैसी मानसिकता है हमारी? क्यों नहीं आप उसके ऊपर दया करते हो? मैंने एक लेख लिखा था बचपन में, मुझे अच्छा लगता था ये चीजें, और मैं लिखता था कि आग में जल करके आप दौड़ करके आ रहे हो, चल करके आ रहे हो, और आपको पता है कि वहां आग लगी हुई है, वहां सब जल रहे हैं, और आप अपने बच्चे को क्या कहते हो? बेटा बड़े हो जाओ फिर शादी वादी करना, फिर उसी आग में धकेल रहे हो। जिस आग से भाग करके आप आए हो, ये कैसी विचित्र बात। अच्छा, इस बात को आप समझा सकते हो कि ये कैसे होता है? मेरी तो समझ में नहीं आया कि कैसे आप मुक्ति का प्रयास कर रहे हो सत्संग करते हुए, लेकिन अपने बेटे को चाहते हो। और मजे की बात देखो कि अगर हम बेटे के अंदर में संस्कार बढ़िया डालना शुरू कर दें, उसे महात्मा बनाने के लिए, तो आप विरोधी हो जाओगे, आप महात्मा के ही विरोधी हो जाओगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं संसार की बात कर रहा हूं। लोग संत के ही विरोधी हो जाएंगे। कैसी मानसिकता है, मेरी समझ में नहीं आती। छोड़ो इन बातों को और बताएंगे कल। नारायण।